अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और टाइम का ग्राफ का जो ग्रेडियंट है उसके बारे में, द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ उस वक्त बना है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेरिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक जैसे टाइम में वो एक जैसी वेलोसिटी के साथ, चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास टाइम और स्पीड के दरमियान में ये एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे हम इसका ग्रेडियंट निकालने वाले हैं। अब ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रेडियंट होता है वो स्लोप के बराबर होता है। किसकी स्लोप के? स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप बनेगी उसके बराबर हमारे पास ग्रेडियंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम हमारी जो लाइन है ग्राफ की उसके ऊपर दो पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे, दूसरे पॉइंट को हम Q का नाम दे देंगे। अब जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस को, जो कि टाइम एक्सिस की लाइन है, इसको जिस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम T1 का नाम देंगे। इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये जिस पॉइंट के ऊपर जाके इसको कट करेगा उस पॉइंट को हम, चूँकि यह वेलोसिटी है तो इसको हम V1 का नाम दे देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इससे भी एक परपेंडिकुलर गिराया जाएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलता है इसको हम T2 का नाम दे देंगे। ये सेकंड टाइम है। इसी तरीके से Q को जब वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलता है इस पॉइंट को हम V2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट P से एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ड्रा करें उस वक्त तक जब तक कि वो Q तक नहीं पहुंच जाती, तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रा होगी। जिस पॉइंट के ऊपर इसने इसको इंटरसेप्ट किया है उस पॉइंट को हम R का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अब P से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली टाइम है, टाइम का डिफरेंस है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास T2 माइनस का T1 जो है वो टोटल टाइम T के इक्वल है, और ये हमारे पास P और R के दरमियान डिफरेंस है। इसी तरीके से Q और R के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली डिस्टेंस के दरमियान डिफरेंस है, या वेलोसिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी V2 के बराबर है और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो VI के बराबर थी। तो ये इसके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है वो Q और R वाली जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और सेकंड नंबर पे ये जो हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, ये टोटल वेलोसिटी उसकी बात कर रहा है जो P से Q तक जाने में उसने ऑब्ज़र्व की है। तो इसको हम V के बराबर लिखेंगे। चूँकि ये चेंज है वेलोसिटी के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा के बारे में हमें पता है कि जो डेल्टा होता है वो किसी चेंज को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने देखा था कि जो किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है वो स्लोप बराबर होती है उसके परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय उसके बेस के। अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो स्लोप है वो बराबर होगी, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया Q और R। Q R हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस में हमारे पास P और R है। अब यहाँ पे Q R बराबर है V2 माइनस V1 के। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाय PR हमारे पास बराबर है T2 माइनस T1 के। अब ये हमारे पास आ गया इस ग्राफ की स्लोप। ओके, तो ये तो हमारे पास ग्राफ की स्लोप आ गई, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्लोप है, ये जो ग्रेडियंट है, ये बेसिकली किस चीज़ के इक्वल है। तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो V2 माइनस का V1 है ये हमारे पास डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो V2 माइनस का V1 है वो डेल्टा V के बराबर है,
और इसी तरीके से हमारे पास जो t2 माइनस का t1 है वो डेल्टा t के बराबर है, चेंज इन टाइम के बराबर है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे इसके ऊपर गौर किया जाए तो हमारे पास ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी और ये आ गया हमारे पास चेंज इन टाइम। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये किस चीज़ के बराबर होती है? बेसिकली ये बराबर होती है किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के। इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, स्लोप इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। चूँकि ये टाइम है तो हम सिंपली इसको टी टाइम के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अभी आपने बात की तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये इक्वल होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन के बराबर आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर है डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन के बराबर है और ये बराबर है हमारे पास स्लोप के। और स्लोप रिप्रेजेंट करती है किसी ऑब्जेक्ट के उस वक़्त स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट को। यानी कि हम ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये किसी ऑब्जेक्ट के एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ओके, ये तो था हमारे पास उस वक़्त स्लोप जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी हमारे पास वाई एक्सिस के और हॉरिजॉन्टल होगी हमारे पास एक्स एक्सिस के। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम इसकी स्लोप यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास जो स्लोप होती है वो बराबर होती है v2 माइनस का v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 के। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है वो तो एक जैसी है, जैसे फाइनल वेलोसिटी भी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है। हम दोनों की जगह पे वेलोसिटी v लिख सकते हैं, लेकिन टाइम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल वो 5 सेकंड है या 10 सेकंड की बात कर रहा है या 4 सेकंड की बात कर रहा है, तो वो हमारे पास टाइम टी के इक्वल आ जाएगा। अब v माइनस वी नो ये हमारे पास आ गया 0 डिवाइडेड बाई टी। अब 0 को किसी भी चीज़ के साथ जब डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब है कि हमारी जो स्लोप है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, यानी स्लोप हमारी एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। हमारा एक्सेलरेशन उस वक्त 0 के बराबर होगा और जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा उसका जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास 0 के इक्वल है।